पग रुड़क झुड़क पग देवर बाजे रुड़क झुड़क पग देवर बाजे ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल बांधे लाला साफान पहने धोती न बांधे लाला साफान पहने लाला साफान बांधे धोती न पहने लाला साफान बांधे ये मोरे मुकुट डोरी पहनैया मोरे मुकुट हरि की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हरि की मैया नचावे यशोदा मैया बोलो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए माँ यशोदा के महल के आंगन में गोपाल उनकी ताली पर नृत्य कर रहे हैं। मैया यशोदा को अपने गोपाल को नृत्य करवाने दीजिए, थोड़ा विश्राम करने दीजिए, इनको थक गए होंगे ना, बहुत देर से नाच रहे हैं। आइए विश्राम का समय हो चुका है, हम लोग भी थोड़ा चाय पानी का जो भी है अपने अपने हाथ पांव सीधे करने का विश्राम करें और फिर 2 बजे के बाद से फिर पावन कथाएं। अभी हम गोकुल की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, अब विश्राम के बाद वृंदावन की लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक 2 आवश्यक सूचनाएं आपके लिए सभी के लिए है, कृपया ध्यान से सुने। उठने से पहले सुन लीजिए आप लोग। एक तो क्या है कि कल एकादशी का है, व्रत रहेगा, तो सभी माताओं बहनों और पुरुषों को मेरा विनम्र निवेदन है, कल सभी सहगार यहीं करेंगे, इंटरवल में घर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और ये सहगार आप सबको ही करना है। जिनके कहे कि मेरे व्रत नहीं है तो भी आपको करना है, यानी सभी को सहगार करना है। दूसरी बात,
कल शाम को भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या होगी। तो आप सब पधारें और दूसरों को भी लेके आए, ताकि भजन संध्या की शोभा हो। क्योंकि भजन गाने वाले तो आ जाएंगे और आप नहीं होगे तो सुनाएंगे किसको। इसलिए कृपया सभी पधारें कल रात को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। धन्यवाद। हम आह करें तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दर्श पाने को जी चाहता है, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता है, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता है, बुद्धि को मिटाने को जी चाहता। पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले, 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 मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती को आने को जी चाहता है, ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता तेरी मस्ती है श्याम प्रेम का दरिया, तेरी मस्ती है श्याम, तेरी मस्ती है श्याम प्रेम का दरिया, तेरी मस्ती है श्याम प्रेम का दरिया, तेरी मस्ती है श्याम प्रेम का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा
डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। दुनिया है श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया है श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया है श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया है श्याम नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। गम सिसक दे के जुदा करने वाले, गम सिसक दे के, गम सिसक दे के जुदा करने वाले, जय हो। गम सिसक दे के जुदा करने वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। आने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद सुनकर, 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 ठुकराओ मेरी फरियाद सुनकर, फरियाद सुने कर, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, उन्हीं में समाने को जी चाहता है। तुम्ही में समाने को जी चाहता है, उन्हीं में समाने को जी चाहता है।
का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। मेरी झोली भी सरकार भर दे, मेरी झोली भी सरकार भर दे, मेरी झोली भी सरकार भर दे, झोली भी सरकार भर दे। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। बात आकर के यहाँ अड़ी है, बात आकर के यहाँ अड़ी है। तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया। अरे मांगने को तो दुनिया बड़ी है, मांगने को तो दुनिया बड़ी है, अरे मांगने को उनाड़ी बड़ी है, मांगने को नाड़ी बड़ी है। इनकी नजरों में करुणा भरी है, तेरी नजरों में करुणा भरी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है, रहमत का झूमर सजा है। मुरली वाले की महफिल सजी है, 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 वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है। बोले मुरली वाले श्याम की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परमात्मा के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए कथा गंगा में हम प्रवेश करेंगे।
आइए सबसे निवेदन करें, विश्राम के पश्चात पावन कथा को हम सब श्रवण करें। विश्राम से पूर्व आप सभी लोगों ने आनंद से भागवत की कथा के मध्य गोकुल की बाल लीलाओं को श्रवण किया। नामकरण की लीला, बड़े बड़े राक्षस आए, मेरे परमात्मा ने सबका उद्धार किया। भगवान शिव आए दर्शन करने के लिए, उनको भी दर्शन दिया परमात्मा ने। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करके चले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, मैया यशोदा ने अपने गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया और आज अपने महल के आंगन में नचा रही है। छोटी छोटी पैजनियां बांधी चरणों में, महल के आंगन में मैया ताली बजाती और गोपाल मैया की ताली पर नाचते हैं। परमात्मा कृष्ण की लीला में ब्रजमंडल में ये देवता ग्वाल बाल बन करके आए सहयोग करने के लिए भगवान की लीला, और वेद के मंत्र साक्षात गोपी बन करके आए। ये ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं ये साक्षात वेद के मंत्र हैं। वेद मंत्र ही गोपियां बन करके आए। आज इन मंत्र स्वरूप गोपियों ने माँ यशोदा के महल के आंगन में अपने निर्गुण को, निराकार को सगुण साकार के रूप में माँ यशोदा के महल में नाचते हुए देखा। मंत्र स्वरूपा गोपियों ने मन में विचार किया, ओहो, ये तो हमारा वही निर्गुण निराकार है। माँ यशोदा के वात्सल्य के कारण जैसा वह नचाती हैं वैसा ही नाच रहा है। सगुण साकार के रूप में इसका दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं। झूठे झूठे बहाने बनाती है गोपाल के दर्शन करने के लिए। मन में केवल एक ही भावना है, कृष्ण दर्शन लालसा, और कोई उद्देश्य नहीं है। बार बार जो हमारा निर्गुण निराकार है वह सगुण साकार बन के आया है, तो उसका हम दर्शन करना चाहती है। यही केवल भावना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उलाहना ताना तो बहाना है।
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, इन गोपियों के ताने उलाहने शिकायतें ये तो केवल और केवल कृष्ण दर्शन के बहाने हैं। किसी भी तरह से, किसी भी शिकायत से, किसी बहाने से केवल और केवल यशोदा माँ के लाला का दर्शन हो जाए, बस। और कोई भाव मन का नहीं है। झूठी झूठी शिकायतें लेकर के आते हैं। कैसे जावें, लेकिन घर में इन गोपियों को पर्दों में रहना पड़ता है। घर के लोग बाहर जाने नहीं देते हैं। वेद के मंत्र गोपी बनकर के आए। कई कई तरह के रोज रोज नए नए बहाने ढूंढती हैं गोपियां। आज प्रातःकाल गोपियों की सासू माताएं पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गई। और पीछे से इन गोपियों ने अपने अपने घर की जो माखन दूध दही की मटकियां हैं, दर्शन करने के बहाने से स्वयं ही उन मटकियों को फोड़ दिया। सासू माताएं आई, अरे बहू, ये मटकी किसने फोड़ी? बहुओं ने यहाँ कह दिया, माता जी, वो नंद बाबा के लाला, मैया यशोदा के लाला आए। हमने तो खूब मना करी, लेकिन वे तो माने ही नहीं और हमारी मटकिन को फोड़ करके चले गए। माता जी कहती, अच्छा, वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घरान में घुस करके हमारी मटकियों को ही फोड़ के चले गए। अभी जाती हूं मैं यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए। घर से बाहर निकली और फिर लौट करके आ गई। बहू से कहा, बहू देखो, मेरा गुस्सा तो बेकार है। छोटी सी बात के लिए इतनी बात बढ़ जाएगी। मेरी तरफ से तू जा और यशोदा मैया को उलाहना दे करके आ। आनंद हो गया इन गोपियों को, तो यही तो वो चाहती थी। किसी भी बहाने से केवल और केवल कृष्ण का दर्शन मिल जाए, बस। बार बार दर्शन करना चाहती है और बार बार दर्शन करने के बहाने से झूठी झूठी शिकायतें रोज रचती है। सुखदेव भगवान तो कहते हैं, कहाँ तक वर्णन करें इन गोपियों के भाव का। माँ यशोदा के लाला के दर्शन के लिए किसी गोपी को गोबर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह माँ यशोदा की गौशाला तक पहुंच जाती है। जानबूझ करके परात में गोबर भर लेती है और ऐसा प्रदर्शित करती है कि यह गोबर मुझसे उठता नहीं। दूर से माँ यशोदा के लाला का दर्शन करती है। गोपाल पास में आते हैं, फिर परात गोबर की उठवा देते हैं। बार बार वो तो दर्शन करने के लिए आते हैं। जरूरत तो कुछ नहीं है, लेकिन बार बार दर्शन के लिए आ जाती है। गोपाल कहते हैं, गोपी, न जाने तू कितनी बार आएगी ये गोबर लेने के लिए, मैं कितनी बार परात उठवाऊंगा तुम्हें। गोपी कहती है, गोपाल चिंता मत करिए, जितनी परात उठवाओगे ना तुम गोबर की, मैं उतने उतने ही माखन के गोला तुम्हें दूंगी। अच्छा, तो गिनती कैसे होगी फिर? हम कहीं भूल जावें तो फिर? गोपी कहती है, उसकी भी व्यवस्था मेरे पास है गोविंद, आप चिंता मत करो। मैं जितनी जितनी परात लेकर के जाऊंगी गोबर की, उतने उतने गोबर के टीका तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी। बाद में गिन लेंगे ना फिर, और उतने उतने ही माखन के गोला में तुम्हें दूंगी। अब तो महाराज गोबर की आवश्यकता नहीं है गोपी को, लेकिन बार बार
कृष्ण दर्शन लालसा को लेकर के बार बार आती है, बार बार अपने गोविंद को निहारती है और बार बार गोबर के टीके भगवान के चेहरे पर मुंह पर लगाती है। परिस्थिति ये बन गई, सारा भगवान का गोपाल का मुख ही गोबर से सन गया। मैया यशोदा महल से बाहर निकली, लाला ओ कनवा, अरे भैया कन्हैया कहाँ है तू? लाला तो गौशाला की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। मैया ने आकर के गोपाल को हाथ पकड़ करके जो ही अपनी तरफ घुमाया, लाला, और गोबर से सना हुआ मुंह देखा भगवान का, गोपाल का। आज मैया यशोदा ने कान पकड़ लिया, घसीटती घसीटती महल के भीतर ले गई। लाला, मैं तो को कितनो साफ सुथरो बनाऊं नहला धुला करके, लेकिन तेरी तो आदत है कभी कीचड़ में खेले कभी गोबर में खेले। अब देखो ना, पूरे मुंह पर ही गोबर लगा लिया। मौको तो ऐसा लगे भैया तू पिछले जन्म में कोई सूकर दिखे, शायद पिछले जन्म को कोई सूकर दिखे। मेरे परमात्मा मन ही मन भक्त के इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ माँ तूने ठीक पहचाना, मैं तो पहले सूकर भी बन चुका। धरती का उद्धार करने के लिए मेरे परमात्मा ने वाराह भगवान का अवतार लिया था। इन्हीं नारायण ने जो कृष्ण बनकर के, मैया तूने ठीक पहचाना, मैं तो पहले ये अवतार भी ले चुका। कथा तो बहुत दिन से कर रहे थे वाराह भगवान की, लेकिन कल ठाकुर जी ने कृपा करी और पहली बार वाराह भगवान के दर्शन किए। ज़्यादा दूर तो नहीं थे, लेकिन जानकारी नहीं थी। बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर भगवान के दर्शन में आनंद है। कल भाई साहब राजेंद्र जी भाई साहब की वजह से हम भी दर्शन कर लिए। कल पहली बार दर्शन किए। इतने तीर्थों में गए, इतने धामों में गए, लेकिन कभी वाराह भगवान का दर्शन कहीं हुआ नहीं। भैया ने कहा, लाला मौको तो लगे तो गत जन्म को सूकर दिखे। भगवान ने कहा, हाँ माँ ठीक पहचाना आपने। मैं तो को नहलाऊं धुलाऊं, लेकिन तू तो बार बार कीचड़ में खेले कभी गोबर में खेले। और ऐसा कह करके लोटे में जल लिया और उस कलश के जल से 1 मिनट में लाला कन्हैया का सारा मुंह धो दिया। मैया ने डांटा, लाला कन्हैया ने कहा, मैया आपने मेरा मुख धोया, उससे पहले एक बार तो मुझसे पूछा होता। वो केवल गोबर नहीं था, आपने केवल उसको गोबर समझा। माँ आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था एक बार। अरे गोबर नहीं था तो क्या था? लाला कन्हैया कहते, माँ आपको नहीं मालूम, उस गोबर में तो मेरा बहुत बड़ा हिसाब छुपा हुआ था, और आपने 1 मिनट में मेरा मुंह धो करके उस सारे के सारे हिसाब को ही चौपट कर दिया। ऐसी ऐसी लीला करते मेरे गोपाल। वेद के मंत्र जो गोपी बनकर के आए, झूठी झूठी शिकायतें लेकर के, कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आते। आज सासू माताओं ने इन गोपियों से पूछा, मटकियां किसने फोड़ी? तो झूठा ही बहाना, झूठी शिकायत। वो नंद बाबा के लाला आए थे, हमने मना करी, नहीं माने, मटकी फोड़ करके चले गए। अच्छा, पहले तो स्वयं उलाहना देने जा रही है, और फिर बहू से कहा, गोपी से कहा, देख बहू, छोटी सी बात में बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मेरी तरफ से तू जा और मैया यशोदा को उलाहना देकर क्या। सैकड़ों इधर से आई, सैकड़ों इस गली से आई, सैकड़ों इस मोहल्ले से आई।
मैया यशोदा ने देखा ये गोपियां आज मेरे महल की तरफ क्यों आती हैं? आज तो लाला का जन्म दिवस भी नहीं है, कोई पूर्णिमा सत्यनारायण का व्रत कथा भी नहीं है। गोपियां महल के भीतर प्रवेश करके मैया से प्रणाम करके पूछती है, माँ आपके लाला कहाँ है? क्योंकि उनको तो और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है, उनको तो केवल दर्शन करना है। मैया यशोदा का लाला पलने में से उठ करके आया, गोपियों ने दर्शन किया और झूठी झूठी शिकायत, ज्यादा देर तक दर्शन होवे, एक शिकायत पूरी होती है फिर दूसरी शिकायत मैया को सुनाती है। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में हम इन गोपियों की शिकायत को सुने, क्या क्या शिकायतें कर रही हैं। झूठी झूठी शिकायतें। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में गोपियों की शिकायत कहती है, वत्सान मंचल क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्य तदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्यपक्रोश्यतो का। गोपियां कहती है मैया यशोदा से, मैया हम क्या बतावें, आपके लाला हमारे घरों में जाते हैं और हमारे बछड़ान को खोल करके भाग जाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय। मैया कहती है, चोरे लाला ये गोपियां क्या कहती है, तू इनके बछड़ों को खोले जा करके इनके घरों में। मैया कहती कोई बात नहीं है, तुम्हारे बछड़ों को खोले तो मेरो लाला तुम्हारो काम ही तो करे। गोपियां कहती नहीं नहीं मैया, इनको पतो चले कि अब गो दोहन को समय है गयो है, उससे पहले ही असमय में बछड़ों को खोल देते आपके लाला और सारा का सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, एक बूंद भी दूध हमको नहीं मिल पाता। मैया कहती चौरे लाला तो इनके बछड़ान को खोले इनके घरान में जाकर के। मेरे परमात्मा बाहर से तो मैया को मना करते नहीं नहीं मैया, लेकिन भीतर ही भीतर स्वीकार करते इस बात को और कहते हाँ माँ मैं खोलता हूं इनके बछड़ों को। आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा को देखा जाए तो कौन है बछड़ा? ये संसार का जीव ही बछड़ा है। जीवन भर ये संसार का जीव रूपी बछड़ा मोह के खूंटे से ममता की रस्सी के द्वारा बंधा हुआ रहता है। मेरे परमात्मा जिस जीव पर कृपा करते हैं, जिस जीव को देख लेते हैं कि ये खुलने लायक है वास्तव में, उसको खोल देते हैं। समय का इंतजार नहीं करते फिर परमात्मा, असमय में ही खोल देते हैं उसको। खोलना मतलब मुक्त करना, उसको मुक्ति दे देते हैं। मन ही मन स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा हाँ माँ, जो जीव खुलने लायक है उस जीव को मैं असमय में ही खोल देता हूँ। गोपियां दर्शन करती जा रही हैं और झूठी झूठी शिकायतें कर रही हैं। मैया कहती है ओहो कोई बात नहीं है, मेरो लाला तुम्हारे बछड़ान को खोले तो तुम नेक या को डांट दिया करो ना।
छोटो सो लाला है, डांट दोगी तो फिर ये तुम्हारे घर में नहीं आए। गोपियां कहती मैया वह भी हमने करके देख लिया, वह भी हमने करके देख लिया। जब हम आपके लाला को डांटती हैं, क्रोध करती हैं, तो आपके लाला मोती जैसे दांत दिखा दिखा करके हमारी तरफ हंसने लग जाता है। मैया ज्यों ही आपके लाला हमारी तरफ हंसते हैं, इसकी हंसी में हम फंस जाती है। इसकी हंसी को देख करके हमारी सबरी गुस्सा ठंडी है जाए मैया। वास्तव में सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा की हंसी का नाम ही माया है, और इस हंसी रूपी माया में सारा जगत फंसा हुआ है। केवल गोपियां ही नहीं, ये सारा जगत, सारी दुनिया इस हंसी रूपी माया में फंसा हुआ है। गोपियों ने कहा मैया हमने ये भी करके देख लिया। मैया ने कहा गोपियों छोटो सो लाला है, कितनों मक्खन खातो होएगो तुम्हारो, इतनी सी बात को लेकर के तुम यहाँ तक आ गई। अरे मेरे घर में माखन की मटकी मटकी पड़ी हुई है, कितना माखन खाता हो, ले जाओ तो। गोपियों का तो ये कोई भाव नहीं था, वो तो दर्शन चाहती हैं। आज कहने लगी मैया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लाला हमारो माखन खावे तो हमको अच्छो लगे, लेकिन ये अकेले माखन खाने नहीं आते हैं, इनके साथ तो बंदर मंडली है, ग्वाल मंडली है। आपके लाला अकेले नहीं आते, इनके साथ तो ग्वाल बाल मंडली है। खुद खाते हैं तो अच्छा लगता है, ग्वालों को माखन खिलाते, बंदरों को माखन लौटाते। माँ आपके लाला माखन खावे अच्छी बात है, लेकिन माखन का बर्तन जो है मटकी, उसको तो कम से कम साबुत बची रहने दे। गोपियां कहती हैं भांडम भिनत्ति, ये तो माखन की मटकी को भी फोड़ डालते हैं। भगवान ने खूब बंदरों को माखन खिलाया कृष्णावतार, क्योंकि रामावतार में बंदरों ने खूब सेवा करी भगवान की। आज कृष्णावतार में खूब माखन खिला रहे हैं। मैया पूछती है लाला ये गोपियां ठीक कह रही हैं, तो इनके घरों में जाकर के इनका माखन खावे, बंदरों को लुटावे और इनकी मटकी को फोड़े। बाहर से तो लाला कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया इनकी बात पर विश्वास मत करें, मैं तो ये भी नहीं जानूं कि इनको घर कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ले में है, लेकिन भीतर ही भीतर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। हाँ माँ, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन से जोड़ करके इस कथा को देखा जाए तो मटकी क्या है? ये हमारा तन ही, ये शरीर ही मटकी है। मिट्टी की मटकी तो है, और इसमें जो मन है निर्मल मन, वही माखन है। मेरे परमात्मा जिसका निर्मल माखन रूपी मन देखते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। कब स्वीकार कर लेते हैं? इस मटकी को फूटने से पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। एक न एक दिन ये मटकी तो फूटेगी ना, मिट्टी की मटकी है, ये तो फूटना ही फूटना है इसको तो। लेकिन परमात्मा जिस मिट्टी की मटकी में निर्मल मन देख लेते हैं, मन रूपी माखन देख लेते हैं, उस मटकी को फूटने से पहले ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। झूठी झूठी शिकायतें कर रही है मैया यशोदा से, और दर्शन का आनंद ले रहे हैं। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई,
दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। गोपियों को आनंद हुआ आज दर्शन करके, झूठी झूठी शिकायतें करती है। मैया कहती कोई बात नहीं है गोपियों, छोटा सा लाला है ना, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, अपने माखन की मटकी को थोड़ा ऊंचे छींके पे टांग दिया करो ना, कैसे पहुंचेगा लाला। गोपियां कहती मैया हमने वह भी कर लिया है, ये अकेले थोड़े ही हैं, इनकी पूरी मंडली है और मंडली का नाम है ग्वाल बाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। सारा का सारा मंडल है, चोरी करने निकलते हैं। ऊंचे छीके पर टांगती है मटकी को, उखल खड़ा करके एक सखा उसके ऊपर, फिर दूसरा सखा उसके ऊपर, सबसे ऊपर श्रीमान जी। अच्छा छोटो सो लाला है, देखने में तो ऐसा नहीं लगे गोपियों, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेती हो। चौरे लाला, नहीं नहीं मैया तू नहीं जाने, ये गोपियां पहले हाथ का झाला दे करके मुझे अपने घर में बुलाती हैं, और मैया क्या कहूँ, इनके घर में जब जाता हूँ ना तो माखन में से चींटियां बीनवाती है मुझसे। जब तक चींटियां बीनता हूँ माखन में से तब तक तो ठीक है, और जब चींटियां बीनना बंद करता हूँ तो जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा देती, हाथों में माखन लगा देती और मेरी बदनामी करती। देखो 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 चोर जा रहा है हमारे घर में चोरी करके। मैया ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, काऊ की बात नहीं मानूंगी, मेरो लाला ऐसा नहीं कर सके। तुम पकड़ करके दिखाओ ना, हे गोपियों अगर तुम सच्ची हो तो मेरे लाला को पकड़ करके दिखाओ। कोई बात नहीं मैया, यहाँ तो दर्शन की लालसा थी, कामना थी, दर्शन हुए, बार बार रोज रोज नए नए बहाने लेकर के आती हैं गोपियाँ। मैया ने कहा अंधेरे में रख दिया करो मटकियों को, अंधेरे में लाला को डर लगे ना। गोपियों ने कहा मैया वो भी कर लिया, आपने जो मणियों के कड़े पहना रखे हैं गोपाल को, इन कड़ों से मणियों से ऐसा प्रकाश होता है, उस प्रकाश के कारण अंधेरे में भी ये मटकी को ढूंढ लेते हैं। मैया ने गोपियों से कह दिया हे गोपियों मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पकड़ करके लाओ। आज गोपियों ने एक योजना बनाई लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए। छींके पर, ऊंचे छींके पर मटकी टांगी और मटकी के ऊपर एक घंटी बांधी, घंटी। जब लाला कन्हैया मटकी में से माखन खाएंगे तो घंटी तो बजेगी, मटकी में घंटी बांध दी और घंटी बजते ही हम आकर के पकड़ लें। ऐसी ऐसी योजना परमात्मा अपने भक्तों का हित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए अपने ग्वाल बालों के साथ में आए और उखल पर सखा, उसके ऊपर दूसरा सखा, सबके ऊपर गोपाल खड़े होकर के जो ही मटकी में से माखन निकालना चाहते हैं, देखा घंटी बंधी हुई है मटकी में। ओहो, गोपियां इतनी चालाक,
मुझे पकड़ने का ऐसा प्लान बनाया इन्होंने, योजना बनाई। कोई बात नहीं गोपियों, मैं भी तुमसे ज्यादा चालाक हूं। आज मेरे परमात्मा ने घंटी से कहा, घंटी चाहे कुछ भी हो जाए तुझे बजना नहीं है। अगर तू बज गई ना तो फिर हमारी भी बज गई, फिर तो मैया मारेगी ना। सज्जनों, भगवान की लीला में कोई पदार्थ जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। चाहे वह घंटी है तो ठीक, चाहे वह झालर है तो ठीक, चाहे शंख है तो ठीक, चाहे दूध है तो ठीक, सब चैतन्य है। ये सब पूर्व जन्म के परमात्मा के प्रेमी हैं और इस लीला में कोई दूध बन करके आया है, कोई ऊखल बन करके आया है, कोई रस्सी बन के आया है, कोई घंटी बन करके आया है। कोई बात नहीं, भगवान ने घंटी को मना किया, ग्वाल वालों को, बंदरों को खूब माखन खिलाया, सबका पेट भर दिया माखन से। अब सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। ज्यों ही मटकी में से माखन निकाल करके अपने मुख में रखा और रखते ही टन 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 करके घंटी बज गई। घंटी ज्यों ही बजी, कुछ इधर से आई, कुछ इधर से आई, कुछ इधर से आई। ये ग्वालवाल सखा जो नीचे लगे हुए थे ना, इन गोपियों को देख करके ये तो नीचे से सरक लिए, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, और श्रीमान जी ऊपर ही टंगे रह गए मटकी से, सब निकल लिए नीचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गोपियों ने लाला कन्हैया को कहा, तेरी माँ बहुत साहूकार बनती थी, आज रंगे हाथों पकड़ा है तू, आज कैसे मना करेगा कन्हैया? आज मेरे लाला कन्हैया ने कहा, गोपियों कोई बात नहीं है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं दो बात इस घंटी से करना चाहता हूं, पहले थोड़ा समय दो मुझे। मेरे परमात्मा ने 1.5-2 साल के गोपाल ने उस घंटी से कहा, घंटी हमने तुमको मना किया था बजने के लिए, क्यों बज? घंटी ने कहा, गोपाल आपने जब तक भक्तों को माखन खिलाया, बंदरों को माखन खिलाया, मैं बिल्कुल नहीं बजी, लेकिन क्या करूं, जब आप स्वयं ही भोग लगाने लग गए तो फिर मेरा तो धर्म है, मैंने तो अपना धर्म निभाया, मैं नहीं बजूं तो आपका भोग कैसे लगे, इसलिए बजी मैं तो। भगवान ने कहा, खूब अच्छा धर्म निभाया तुमने, आज मैया मारेगी ना। गोपियों ने पकड़ा और हमारे मारवाड़ी संतों ने, राजस्थानी संतों ने इस दृश्य को देखा। बड़ा सुंदर भाव, हाथ पकड़ करके घूंघटा डाल करके गोपी घसीटते हुए लेकर के जा रही है। तेरी मैया बड़ी साहूकार बनती थी, आज चल तेरी मैया के पास। राजस्थानी संतों ने, भक्तों ने इस भाव को देखा, दृश्य को, और गाया। बड़ा सुंदर भाव। क्या कहा, 1-2 लाइन मुझे आती है, ज़्यादा नहीं आता है, बचपन में सुना था, लेकिन मुझे लगता है वो सब पढ़े लिखे भक्त थे जिन्होंने ये रचना बनाई। और गोपी ने छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। रे छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ, छुड़ावे दीनानाथ रे, छुड़ावे दीनानाथ रे। गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ।
तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो। मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख जगायो। मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख आई जगायो। मैं तुम्हारी पोल्या सूतो मन सुख जगायो। हमारे मन सुख आई जगायो। मैं तन पूछा रे सावरा रे मैं तन पूछा रे सावरा कुन कुन थारी साथ दे गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे दीनानाथ रे ओ रे छुड़ावे दीनानाथ रे छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे दीनानाथ रे छुड़ावे दीनानाथ रे गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर लीला। गोपी ने घूंघटा डाला 1.5 हाथ का और छोटे से गोपाल का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जा। चल तेरी मैया के पास बड़ी साहूकार बने तेरी मैया। मेरे परमात्मा ने लीला करी। भक्तों का भाव कहने लगे गोपी सामने से देखा उस गोपी का पति आ रहा। गोपी तू तो गोबर के कंडे थापती है, तेरे हाथ तो बहुत कठोर हो गए, मेरी नरम कलाई है। यह हाथ में दर्द होने लग गए हैं, अब यह हाथ को छोड़ दे, यह हाथ को पकड़ ले। माया से मोहित हुई, क्या समझे भगवान की लीला को। और इस हाथ को छोड़ा, बगल में आते हुए पति का हाथ पकड़ा दिया परमात्मा ने। अब तो वो लाला कन्हैया तो महल के दूसरी खिड़की से महल में आ गया और ये गोपी तो घूंघटे में ऐसे ही घसीट रही है, पति को घसीट रही है। चल तेरी मैया के पास, चल तेरी मैया के पास। महल के दरवाजे पर आई, आवाज लगा रही है, अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, ये देख तू कहती थी ना लाला को पकड़ करके लेकर के आओ तब मानूंगी। ये देख तेरे लाला को पकड़ करके लाई। मैया यशोदा महल के दरवाजे पर आई और आकर के जब दृश्य देखा अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। गोपी ने घूंघटा डाल रखा है, मैया यशोदा ने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोका और हंसी को रोक करके कह रही है, हे गोपी, मोको तो लगे तेरी मति खराब है गई है, मोको तो लगे तू बावरी है गई है। क्यों? अरे थोड़ा घूंघटा उठा करके तो देख, तू मेरे लाला को पकड़ के लाई कि अपने खसम को पकड़ करके लाई, देख तो सही। गोपी ने देखा, पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए। ऐसी ऐसी लीला करते मेरे गोविंद, आनंदित करते माँ यशोदा नंद बाबा ब्रजवासी भक्तों को। क्यों करते ये सब लीलाएं? पूर्व जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु, पूर्व जन्म में ये नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा माँ इनकी धरा नाम की पत्नी थी। परमात्मा का भजन किया दोनों ने, तपस्या करी दंपति ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान देना चाहा। दोनों ने कहा, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें तो केवल आप हमारे बेटे बनकर के आओ, और बेटे का जो सुख होता है वो बाल सुख हमें प्रदान करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए मेरे परमात्मा आज ये सुख नंद यशोदा को दे रहे हैं। नहीं तो जन्म तो देव की वसुदेव के यहाँ लिया था इन्होंने, लेकिन उस वरदान के कारण आज बाल सुख प्रदान कर रहे हैं। गोपियां झूठी झूठी शिकायत लेकर के आती है। एक दिन खेलते खेलते भगवान ब्रह्मांड घाट पर चले गए और मिट्टी के घर बना बना करके खेलते हैं सखाओं के साथ में। खेलते 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 ब्रह्मांड घाट की मिट्टी का ढेला उठाया और सबके देखते देखते मुंह के द्वारा पेट में खा गया। ग्वाल वालों ने आकर के मैया से शिकायत कर दी, मैया हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने आपके लाला ने माटी खाई है। चौरे लाला तो को बार बार मना करूं मैं, मिट्टी खाइबे से पेट दर्द होवे, तू बार बार मिट्टी खावे। लाला कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे मुंह में देख लीजिए ना, अगर मिट्टी खाई होगी तो थोड़ी कहीं दांत में दाढ़ में कहीं तो लगी होगी। मधुमंगल कहता है मैया से, मैया ब्राह्मण को बेटा हूँ, चुटिया की सौगंध खाई करके कह रहे हूँ मेरी आंखों के सामने माटी खाई। मैया कहती मैं किसी की नहीं मानूंगी, मैं तो खुद देखूंगी। लाला अपने मुंह खोल। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ ज्यों ही लाला कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मुंह खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपनी मैया को अपने मुख में ही करा। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। मैया क्या देख रही है लाला कन्हैया के मुख में? 7 दीपों वाली पृथ्वी को देख रही है कन्हैया के मुख में। 7 दीपों में से जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा है, जिसको विज्ञान की भाषा में एशिया महाद्वीप कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप है ये जम्बू द्वीप दिखाई पड़ता है कन्हैया के मुख में। जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है माँ यशोदा को। भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा मंडल में जो गोकुल नगरिया में जो नंद महल के दरवाजे पर मैया यशोदा